जो इस मैच को जीतेगा उसे स्निग्धा से शादी करने का मौका मिलेगा। ये सेट कॉर्पोरेशन के सीईओ है ना? स्निग्धा दिन में सीईओ और रात में फाइटर है। वो अभी तक 275 फाइटर्स को धूल चटा चुकी है और उसने ये ऐसा किया जैसे उसके बाएं हाथ का खेल हो। पापा, उस प्यारी सी लेडी को मुझे मेरी मम्मी बनाना है। राशि, हम तुम्हारी मम्मी को इस रिंग फाइट से बिल्कुल नहीं चुनने वाले। सब ऐसे ही कमजोर हैं क्या? है किसी में हिम्मत या है किसी में जिगरा या स्किल तो आओ इस रिंग में। मेरे पापा के पास है। अब अगर राशि ने कह ही दिया है तो बस 2 मिनट में मेरा कमाल देखो। सीईओ मैडम, मैं आपसे फाइट करने के लिए तैयार हूं। इसकी आवाज जानी पहचानी क्यों लग रही है? मैं स्निग्धा। तुम हो कौन? जैसा कि तुम्हें दिख ही रहा है कि मैं सड़क पर रहने वाला एक भिखारी हूँ। हम स्निग्धा को नहीं हरा पाए, ये भिखारी कहाँ से आया? और इस गधे को लगता है ये हरा देगा। छोटी बच्ची का तो समझ में आता है कि अकल नहीं है। ये 100 कौड़ी का भिखारी अपने आप को हमारा मालिक बनाने चला है। कितना बड़ा बेवकूफ है। इसका चेहरा भी जाना पहचाना लग रहा है। क्या ऐसा कोई रूल है जो कहता है कि भिखारी लड़ नहीं सकता? मैं आज आपकी मालकिन से शादी जरूर करूंगा। क्या किसी को कोई एतराज है? मुझे है। तुझे क्या लगता है तेरी औकात है क्या जो रिंग में सीधा घुस जाएगा और स्निग्धा जैसी खूबसूरत बला को हमसे छीन कर लेकर जाएगा? तुझे तो मैं वार्म अप करते करते ही निपटा दूंगा और बंदर का नाच नचाऊंगा। अच्छा, तेरे जैसों को तो मैं अपने सपनों में भी नचवाता हूँ। मम्मी, आप टेंशन ना लो, पापा 2 सेकंड में से चिट कर देंगे। तुम मुझे मम्मी क्यों बोल रही हो? हाँ, लग तो मुझे भी रहा है कि तुम्हारे पापा में कुछ तो बात है। 2 पंच में उसकी हड्डी तोड़ेंगे, फिर आम लोग और खेल खत्म। तू आखिर है कौन? सिर्फ एक गरीब बाप जिसके पास तुम जैसों को पीटने का खाली टाइम है। क्या कोई और है तुम सब में से? लगता है तुझे असली मर्द की जरूरत है। मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ तेरे जैसे को सुबह नाश्ते में ब्रेड के साथ खाता है। ये ऐसे नहीं मानेगा। अब इसको हम सब मिल के मारेंगे। हाँ, आ जाओ। बच्चे हैं ये सब। तुम लोगों के लिए तो मेरा बस एक हाथ ही काफी है। इसे तो सबने घेर लिया, अब ये क्या करेगा? मम्मी चिल, पापा संभाल लेंगे। मुझे पता था तुम जरूर आओगी। अपने पति को दर्द में नहीं देख सकती तुम। मैं बस ये चाहती थी कि तुम्हारी जान मेरे सामने ना जाए। बेबी, सुहागरात मनाने से पहले मेरी जान बिल्कुल भी नहीं जाएगी। तो मुझे बेबी क्यों बुला रहे हो? अब तुमसे एक बेबी होने की भी उम्मीद है मुझे। बस बहुत हुआ। मैंने अपना मन बना लिया है। मैं बस इसी से शादी करूंगी। क्या बात कर रही हो? नहीं। मैम, आप ये क्या बोल रही है? पागल हो गई है क्या आप? ये भिखारी
मेरी उम्मीद जितना तो अच्छा नहीं है, लेकिन ताकतवर है। पिछले 3 महीने से यहाँ सब लंगूर थे, लेकिन ये शेर निकला। और मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। कितना अच्छा है ना, हम तीनों साथ में सोएंगे। बेटा, मैं आपके साथ तो सो सकती हूँ, लेकिन आपके डैड के साथ नहीं। मगर क्यों? क्योंकि ये मेरे पति तो है, इनके साथ मैं सोऊंगी भी, लेकिन तभी जब ये मुझे रिंग में हराएंगे। देखा, अभी तक तो मैंने असली ताकत दिखाई भी नहीं है, और तुम्हारी मम्मी को लगता है कि तुम्हारे पापा में दम नहीं है। मम्मी, हम कहाँ जा रहे हैं? अब तुम्हारे पापा मेरे पति हैं, तो मैं दिखाना चाहती हूँ कि जिंदगी में तुम्हें क्या क्या झेलना पड़ेगा। मेरे पापा जूडो मास्टर हैं और मेरी माँ हर तरह के वेपन्स के स्पेशलिस्ट। मॉम, डैड, स्निग्धा, ये किस भिखारी को घर लेकर आई हो तुम? मॉम, ये मेरे पति रघु हैं और ये मेरी बेटी राशि। क्या तुम्हें तो किसी अमीर इंसान से शादी करनी थी, जो मार्शल आर्टिस्ट हो, जो फाइटर हो, या फिर कोई कुंफू का काउंसिल हेड हो। इस सड़क छाप भिखारी से नहीं। मेरे पापा कुंफू मास्टर है। अच्छा, तुमने क्या राशि को बढ़ा चढ़ाकर कहानियां सुनाई है? इसे क्या लगता है तुम कहीं के ब्रूसली हो? ठीक है तो बोल रही हो। हमारे परिवार की कॉफी किसी भी अरे गहरे के लिए नहीं होती है। मैंने स्पेशल चाइनीज मार्शल आर्ट में सालों तक ट्रेनिंग ली है। आज देखते हैं तुम कितने पानी में हो। रघु, पापा मजाक नहीं कर रहे हैं, ठीक ही बोल रहे हैं। वो अपने एक ड्रैगन मूव से तुम्हारे सर पर छेद कर सकते हैं। तुम्हें नहीं पता, उन्होंने अपनी छोटी उंगली से किसी के रिब्स तक तोड़ दिए हैं। प्लीज तुम उनसे हाथ मत मिलाओ। रिलैक्स, मुझे आज तक तीसरी क्लास के बाद चोट नहीं लगी। झटके में मेरी पावर कैसे गायब हो गई? कॉफी तो बस कॉफी है, चाहे आप मास्टर हो या पोस्ट मास्टर। पर ये कॉफी पकी नहीं है, अभी ठीक कर देते हैं। इसने इसे अपनी एनर्जी से बदल दिया। वाह, क्या बात है। तुम्हारा हार्ट ठीक है ना? तुम ठीक हो ना? परफेक्ट। वैसे तुम्हारे परिवार में कॉफी काफी लाजवाब है। थैंक यू आंटी, अंकल, थैंक यू। डैड, रघु को कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचा पाए? पापा, मैंने एक साथ 3 लेग पीस खा ली। हाँ, ये क्या किया आपने? एक तो इसे
इस घर के नियम नहीं सिखाए, उल्टा आपने उसे कॉफी सर्व कर दी। तुम्हें कुछ समझ में भी आ रहा है क्या? मैंने उसे चाय दी थी, कॉफी नहीं। एक तो उसने मेरा ड्रैगन मूव रोक दिया, ऊपर से अपनी एनर्जी से चाय को कॉफी में तब्दील कर दिया। राशि, कितनी बार आपको टेबल मैनर सिखाने पड़ेंगे? रघु, मुझे नहीं पता था कि डैड तुम्हें इतनी जल्दी छोड़ देंगे, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि डैड तुम्हें इतनी जल्दी अपनाएंगे नहीं। तो थोड़ा संभल के। आज हम चाइनीज खाना खा रहे हैं। तुम्हें तो आदत नहीं होगी ना, बाहर के कचरे का खाना खाते हो ना। मम्मी जी, खाने के लिए लड़ता नहीं हूं मैं, और वैसे भी खाने के अलावा और भी तो बहुत सारी जादुई चीजें आती हैं मुझे। शायद तुम्हें चॉपस्टिक से खाना सिखाया नहीं। वैसे भी जो कचरे से वड़ा पाव उठा के खाता हो, उसे टेबल मैनर्स कहाँ से आते होंगे? खाना तो सिर्फ खाने के लिए होता है ना मम्मी जी, बाकी चीजें तो जिंदगी भर चलती रहेंगी। और हाँ, खाने को ऐसे घूरते रहना, खाने की बेइज्जती करना होता है, पता है आपको? अगर तुम्हें ये खाना है तो तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम इसके लायक हो। लगता है मैंने अपने जमाई को पहले ही दिन झटका दे दिया। पहले दिन सासू माँ ने इतनी सेवा की है तो इतना तो बनता है ना। सेवा और तुम्हारी सपने में भी मत सोचना। मॉम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। ये रघु डर के मारे फ्रीज क्यों हो गया? बस बहुत हुआ। मैंने कहा था ना, इसे हराना इतना आसान नहीं है। अगर स्निग्धा ने मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं किया होता तो मैं ये चांस मिस नहीं करती। और देखो स्निग्धा का जरा, अभी अभी शादी हुई है और अपने पति का साइड ले रही है। चलो, अब सासू माँ ने इतना कुछ सर्व किया है तो थोड़ा खा लेते हैं। प्रभु, अगर मैंने टेबल को धक्का ना दिया होता तो तुम 2 मिनट में नीचे ही मरे पड़े होते। मैंने तुम्हें कहा था कि संभल के। तो क्या मुझे तुम्हारा शुक्रगुजार होना चाहिए? स्निग्धा, यहाँ आओ। स्निग्धा, मम्मी, आप ठीक तो है ना? डैड, आप ठीक है ना? राज, तुम्हारी इतनी औकात कि तुमने मेरे मम्मी पापा पर हाथ उठाया? हाँ, इतने सालों से मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हूं, लेकिन तुमने उस भिखारी से शादी कर ली। कब होश में आओगी तुम स्निग्धा? तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। एक बार देखो उसको, गंदी नाली का चुगवा कैसे बैठ के खाना ठूस रहा है बिना तुम सबकी परवाह किए। बेटा खा ले, आराम से खाना खा ले, क्योंकि आज तेरी जिंदगी का ये आखिरी खाना होगा। पापा, ये कितने अजीब है, मेरी तो भूख ही मर गई।
तेरे अंदर से गले के कुत्ते जैसी बदबू आ रही है। आगे की कहानी देखने के लिए कुकू टीवी डाउनलोड करो और आज ही अपना फ्री ट्रायल शुरू करो।